हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ज्योग्राफी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो आपको राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए, जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश हो जाएगा। तो अक्षांश क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी कहलाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा निम्न में से क्या है। तो आपको दिया गया ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। देखिए पृथ्वी जो है, सॉरी, देखिए समझा देता हूँ मैं। पृथ्वी जो है गोलाकार शेप में है, हम मान सकते हैं। और पृथ्वी है से दो, यहाँ पृथ्वी 0 डिग्री, यह हो गया 0 डिग्री रेखा। और इधर है 0 डिग्री है से उत्तरी और दक्षिण की ओर बांट देता है। और ऊपर में हो जाएगा एक और रेखा है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। उसे क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा बोला जाता है। और नीचे है इधर मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए समझ में आया यह क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त सर्कल वृत्त है, ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका भूमध्य रेखा हो जाएगा। जो भूमध्य रेखा है एक ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा से सबसे बड़ा ज़्यादा सर्कल नहीं बन सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यह घटता है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति घट जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी तो होती है 111 किलोमीटर। तो धरातल पर अगर 1 डिग्री अक्षांश होगी तो उसकी दूरी किसके बराबर होगी, तो 111 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है तो वह क्या कहलाती है। तो वह भूमध्य रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 भागों में, 2 हेमिस्फीयर में बांटती है, अर्धगोले के शेप में बांटती है। जैसे में देखिए पृथ्वी एक वृत्त के समान है, वह उसे यह एक क्या है, भूमध्य रेखा है। यह 2 भागों में बांट दिया तो यह उत्तरी हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और यह दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो आपको याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा स्थित है। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्थित है। और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा रेखा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा स्थित है। तो इतना याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऑप्शन है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ
या 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ, तो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, इसमें से कोई भी नहीं है जो पृथ्वी को बराबर हिस्सों में बांटती है। पृथ्वी को भूमध्य रेखा बांटती है दो बराबर हिस्सों में, ठीक है, अक्षांश में। आपका अक्षांश पूछा गया है और देशांतर एक इधर हो जाएगा। इसे जब इस तरह आता है उसे देशांतर कहते हैं, और इधर से नीचे से लैटिट्यूड में होता है उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है। जो भूमध्य रेखा पर ध्रुवों को प्रतिच्छेद करती है, देखिए समझिए, पृथ्वी यह है, यह इधर एक भूमध्य रेखा है और इधर यह देशांतर है। यह कौन सी काल्पनिक रेखा हो जाएगा जो ध्रुवों पर समकोण पर काटती है। देखिए यह, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देशांतर हो जाएगा। देशांतर भूमध्य रेखा पर समकोण पर काटती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो डैश है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है कर्क रेखा मकर रेखा से मापी जाती है। और ऑप्शन नंबर डी ध्रुवों से मापी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। जो अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी होती है वो जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो आपको बताना है किस नाम से जानी जाती है, दो देशांतर के रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। और तो इसका राइट आंसर गोरे नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो इसका राइट आंसर 4 मिनट का समय अंतराल होता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो क्या होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ताप कब रिकॉर्ड कहाँ किए जाते हैं, तो कहाँ किए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक ताप होता है। क्योंकि भूमध्य रेखा सूर्य की किरणें होती है। सो यह देखिए, यहाँ भूमध्य रेखा है, यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है। तो सूर्य किरणें यहाँ से मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही रहती है। तो इसलिए सूर्य है से भूमध्य रेखा पर 2 बार आती जाती है, इसलिए वहाँ पर भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान हो जाता है। तो आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इतना आप ध्यान में रख लोगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुल अक्षांशों की
संख्या कितनी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, 180 अक्षांशों की संख्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर, देशांतरों की संख्या कितनी है। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 360 देशांतरों की संख्या है राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी 360 देशांतरों की संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो आप ध्यान में रख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है वह रेखा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, देशांतर रेखा कहलाती है। जो पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव, देखिए यहाँ एक ऊपरी ध्रुव, यहाँ दक्षिणी ध्रुव, यह रेखा ऊपर से नीचे की ओर मिला रही है। तो वह कौन सी रेखा हो जाएगी। तो वह रेखा का नाम क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा हो जाएगा। तो आप याद रख लोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। तो ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। तो 0 डिग्री देशांतर क्या कहलाता है, ग्रीनविच रेखा कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। तो दोस्तों आज के लिए यह क्वेश्चन था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, ज्योग्राफी से बन सकते थे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। लाइक से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है वीडियो बनाने के लिए। तो आप ज़रूर लाइक कर दोगे, एक लाइक तो बनती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।